क्या आप भी जिन जिन्नात आत्माओं पर यकीन रखते हैं, या फिर ये आपको मन घड़त बातें लगती हैं, या ये एक सच्चाई है? इन्हीं से जुड़ी मेरी ज़िंदगी में गुजरी एक सच्ची स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी इसी तरह हॉरर स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा। मैं और मेरे दोस्त जैद और मौलाना होटल पर चाय पी रहे थे। ये बात है 2018 की। बातों बातों में मौलाना ने कहा कि मुझे कुछ काम से कर्नाटका जाना है। अगर आप लोग फ्री हो तो साथ चल सकते हैं और घूम भी लेंगे, इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो हमने कहा कि घर से परमिशन लेकर के आपको 1 से 2 दिन में बोलते हैं। 2 दिन के बाद हम निकल पड़े कर्नाटका के सफ़र पर। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। हम भी मस्ती में इंजॉयमेंट में हमने कर्नाटका का सफ़र किया। कर्नाटका में हमें एक गांव में जाना था जहां पर मौलाना का काम था। गांव जो था वो जंगल से बिल्कुल लग करके, घने जंगलात से लगा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था। हम लोगों को गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो चुकी थी। वहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि आप लोग खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए क्योंकि आप लोग सफ़र से आए हुए हैं। गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर रात में जानवरों के आने का खतरा होता है, जिस वजह से उन्होंने डंडा और एक टॉर्च हमें दे दी और कहने लगे कि रात में लाइट भी नहीं रहती है और यहाँ पर जानवरों के आने का खतरा रहता है, तो इस वजह से लाठी और टॉर्च आपको दे रहे हैं ताकि कोई जानवर आए तो आप इससे भगा सकते हैं। हमने कहा ठीक है। हम भी आराम करने लगे। रात के करीब 2-2:30 बजे के करीब मुझे किसी की आहट महसूस होती है, किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं घबरा करके उठता हूँ। मुझे लगता है कि शायद कुछ सपना है। मैं नॉर्मली फिर आराम करने लगता हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे वो आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं। मैं घबरा करके जैद को उठाता हूँ। जैद उठता है, कहता है भाई सफ़र से आए हैं तो इस वजह से कुछ लग रहा हो, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आराम कर। ये बातें हमारी चल ही रही होती है तो उतने में फिर किसी की चीखने की आवाज़ें हमारे कानों में आती है। जैद भी घबरा करके कहता है कि लगता है कोई बाहर से चिल्ला रहा है और लगता है कोई जानवर वगैरह तो नहीं। तो हम मौलाना को उठाते हैं, मौलाना को ये सारी बातें बताते हैं। मौलाना कहते हैं कि चलिए देख लेते हैं बाहर। हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं लाठी और टॉर्च लेकर और झाड़ियों में देख रही होते हैं तो हमें एक दरख्त के पीछे एक सफ़ेद लिबास में एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ नज़र आता है और वो हमें देख करके रिटर्न जंगलों की तरफ जाने लगता है। मौलाना कहते हैं चलो देखते हैं कौन है। हम उसके पीछे जाते हैं। हम उसका पीछा कर रही होते हैं, उसके काफ़ी करीब पहुंचते हैं तो अचानक से हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। मैं और जैद ये मंज़र देख कर के बिल्कुल घबरा जाते और कहने लगते हैं मौलाना ये क्या है। मौलाना कहते हैं कोई कुछ नहीं है, आप लोग चलो रूम पर रिटर्न। हम रिटर्न घबराते हुए रूम पर आते हैं। हमारी तो नींद ही उड़ गई थी ये देख करके। हम घबराते घबराते हमारी आंख लग जाती है। सुबह होते ही गांव के लोकल लोग आकर हमें उठाते हैं और मौलाना को लेकर के मौलाना के साथ हम उनके घर पर जाते हैं और वहाँ जा कर के पता लगता है कि एक लड़का है जिस पर जिन है।
मौलाना उसका इलाज करते हैं। वो जिन आते ही एकदम से कहने लगता है कि मैं तो रात में आप लोगों को गला घोट के वहीं खत्म करने आया। आप लोगों में से आप लोग उठ कैसे गए? तो मौलाना उसका इलाज करते हैं और उसके बाद हम रिटर्न अपना घूम करके रिटर्न अपने शहर वापस आ जाते हैं। तो ये थी मेरी ज़िंदगी में गुजरी हुई एक स्टोरी जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। और अगर आप लोगों के भी साथ इसी तरह की घटनाएं गुजरी हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर और ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।